नमस्कार। अभी वो श्रृंखला चल रहा है जिसमें हम रुद्र गायत्री हवन अनुष्ठान पूजन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बता रहे हैं जिसको हमने लोगों के लिए करके कुछ बड़े अनुभूति प्राप्त किए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी वो सारी चीज़ें प्राप्त हुए हैं। आने वाले समय में मैं कुछ अनुभूति भी दूंगा आप सभी को। आज हम बात करेंगे कि कैसे रुद्र गायत्री की पूजन अनुष्ठान से, महापूजन अनुष्ठान से विवाह बाधा निवारण होता है, विवाह प्रतिबंधक जो आता है उसका निवारण होता है। और मोस्ट ऑफ केस अगर आप कहें तो हमने अगर 50-60 के आसपास किए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसे अनुष्ठान हमारी साधना के लिए हम बंद कर दिए थे। तो मैं 2 सालों में कम से कम 60 के आसपास हमने वो साधनाएं की, हमने वो अनुष्ठान किए हैं जिसमें हमें कम से कम 50-60 अगर 60 लोगों का किए होंगे तो उसमें हमसे कम से कम 55 जो हैं उनके जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं और कहीं ना कहीं 2-3 महीने के अंदर अंदर उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें मेरी जीरो भर की शक्ति, मतलब जीरो भर की इसमें मेरी जो पावर है, जो भी सब कुछ है वो बाबा की उस महानतम मंत्र रुद्र गायत्री, और वो एक अनुष्ठान विधि से ही है जिस अनुष्ठान विधि से किया जाता है। हालांकि वो सारे के सारे अनुष्ठान जो थे वो नाग त्रिशूल पूजन के साथ एक गुप्त रूप जो अनुष्ठान होता है उसको किया गया था और वो सारे के सारे एक सिद्धपीठ में किया गया था और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट मिले हैं। और वैसा नहीं कि मैक्सिमम हमने शायद कुछ बाहर के लोगों के 3-4 लोगों को किए होंगे, बाकी सारे हमारे लोकल के ही लोग थे जिनके हम इस प्रकार की अनुष्ठान किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब नाग पंचमी के दिन उस समय आता था, उस समय ये अनुष्ठान हम एक दिन में 4-5 के आसपास भी किए थे। बहुत परिश्रम वाला काम होता है लेकिन सफलता बहुत होता है। और कहीं ना कहीं मैंने कल भी समझाया था और आज भी इस बात को समझा रहा हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। पहली तो बात है उनके जीवन में कुछ ऐसे कर्म होंगे जिस कर्म अभी तक जो कर्म का लेखा जो का अभी परल नहीं हुआ है, उसके वजह से बहुत अनुष्ठान करने के बाद भी उनके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखने को नहीं मिले। या फिर ऐसा हो सकता है कि माता रानी बाबा का उनका कुछ अलग ही सोचा है उन्होंने और जिसके वजह से वो चीज़ अभी तक नहीं हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये जो विवाह रुद्र गायत्री महापूजन अनुष्ठान से कैसे विवाह प्रतिबंधक, विवाह बाधा निवारण होता है। देखिए, विवाह प्रतिबंधक जो होता है ये किस प्रकार का होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पितृदोष की समस्या होती है, जो कि जो लोग पुण्य, मैं तो यही कहता हूँ कि पितृदोष अगर आपको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करवाना है, कुछ करना है, तो आप काशी के साइड में जो विद्वान पंडित होते हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होता है। ऐसा नहीं कि साउथ में नहीं होता, हर जगह पे होता है, लेकिन हमने जो जाना है, हमारी जो अनुभूति है, हम आपको बता रहे हैं। और वो आजकल देखिए सॉफ्टवेयर से तो हर किसी का एस्ट्रोलॉजिकल आप भी देख सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करिए, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो सटीक हमारे इस अंचल में एक सटीक गणना करते थे वो लोग आज बहुत कम हैं। जो बुजुर्ग लोग थे, कुछ उनका वो मतलब उनका देहांत हो गया है, तो बहुत कम लोग ही इस बात को करते हैं। लेकिन जो पेन पेपर से पूरा गणना करते हैं, हालांकि लोग ये बोलते हैं कि ये अब टाइमिंग बचाना है तो कंप्यूटर से कर देते निकल, नहीं, वो कुछ अलग प्रकार के देखते हैं, ठीक है ना, उसमें चीज़ें पता चलता है। तो बहुत सारे लोगों का जो लड़कियों का होता है या फिर लड़कों का होता है, पितृदोष के कारण वो बाधाएं आती है। पहली तो बात है कि शादी में विलम्ब होते हैं, शादी में बहुत लेट होता है और शादी बार बार कोई प्रस्ताव आते हैं तो फिर भी वो टूट जाता है, वो ठीक से हो नहीं पाता, ठीक है। अगर कहीं आप कोई देखने के लिए आता है, मना कर देता है, फिर बात एंगेजमेंट पर आती है, फिर मना हो जाता है, विभिन्न प्रकार के ऐसे चीज़ होते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, शायद ही इस बात को कोई आपको बताएगा। अगर किसी के कुंडली में ठीक है कोई योग आ गया, देखिए ये जो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कहते हैं हम अपना खुद चॉइस किए, हम प्रेम किए, प्रेम विवाह करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जीवन में जो लोग दिखा कर भी करते हैं उनके जीवन में भी दिक्कत आ रहे हैं, उनके भी परेशानी आ रही है, परेशानी किसके जीवन में नहीं है। देखिए,
ग्रहों नक्षत्र ना ये सब होता है इसलिए कि आपने जो कर्म का जो भी करके रखा है, चाहे कितने जन्म का भी हो, अगर कुछ भी पेंडिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या फिर इस जन्म में ना, ये ग्रहों का जो चाल है ये एक अनुशासन है। पहली बात है, एक अनुशासन, मैं बहुत गहरा चीज़ बता रहा हूँ, इसको समझने की आवश्यकता है। जो ग्रहों का चाल है एक अनुशासन है, और वो अनुशासन क्या है कि जैसे शनिदेव की आप कहीं पे तेल चढ़ाओ, कुछ भी करो, जैसे भी करो, 1-2% अगर आपको कुछ लाभ मिलता होगा तो सही है, वरना जितने दिन वो आपको कर्मदंड देने वाले हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। पहली बात है, मैं क्योंकि खुद बाबा महारुद्र महाकाल भी यही चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को वो ऐसे दंड दे रहे हैं उसको दंड दे के क्लीन किया जाए। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने कष्ट देखा है, बहुत साल तक मैंने वो पीड़ा देखा है, कम से कम 6, 7, 8 साल तक। उस समय मेरी अहंकार मिट्टी में मिल गया, मेरे जिस चीज़ के लिए अहंकार कर रहा था वो सारी चीज़ भी मिट्टी में मिल गए थे, सब कुछ। मैं एक ऐसा आदमी बन गया कि मैं जो ये चाहता था कि मैं, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, ये बहुत कुछ बदल सकते हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, किसी ने कुछ भी चीज़ को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सब कुछ बदल गया। मैं डिप्रेशन में रहा, अवसाद रहा, मानसिक पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ, तभी जाकर मैं वास्तविकता में जान पाया कि केवल शिव ही सत्य है। तो मैं मेरे जीवन में मैं इसलिए कहा कि मैं भोलेनाथ को विश्वास तो करता था, लेकिन उनसे विश्वास हट के मैं लोगों पर विश्वास करने लग गया था कि ये है, वो है, ऐसा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन तो इसमें जो प्रमुख भूमिका है मेरे ग्रहों के जो चाल हैं, उन्होंने हमें ये बात तक पहुंचाया। कहीं ना कहीं मेरे कुंडली में कुछ दोष होंगे, ये भी एक कारण होगा। तो वो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जन्म जातक में कुछ है और कोई उसके कुछ टाइमिंग होता है, कुछ पीरियड होता है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसको आप कैसे बदल सकते हैं? जी, मैंने ये करके देखा है। अगर आपके कर्म आप 100% सही करने की प्रयास करेंगे, देखिए गलती तो हो ही जाता है, छोटा मोटा हो, बड़ा गलती हो, कुछ भी हो, बड़ा तो गलती होता नहीं है, वो जानबूझकर होता है, लेकिन अनजाने में कुछ होता है, वो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। बड़े गलती से आप किसी को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ मैं इसकी गलत कर रहा हूँ, ये कर, और कहीं ना कहीं जब आप गलत करने के लिए जा रहे होंगे, आपके मन में ये चेतना आ रहा होगा कि हाँ मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो वो गलत नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे जानबूझकर बहुत बार फंसाने की कोशिश किया गया। कोई व्यक्ति अपने आइडेंटिटी छुपा के मेरे साथ कांटेक्ट करने की प्रयास करते हैं, उल्टा पल्टा बात करते हैं, ईमेल करते हैं, बाद में हरासमेंट जैसे बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज मैं उनकी दशा देख रहा हूँ कि वो कैसे हालत में है। उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कर्म खराब कर दिए। और उस टाइम मेरे भी कर्म खराब ऐसा था कि मैं क्या सोचता था कि भाई हाँ, अगर मैं किसी के मदद करूँगा, किसी की सहायता करूँगा, मेरे को भी नाम आएगा। मैं ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ, वो भी व्यक्ति जो है मेरे को सम्मान देगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस संसार में केवल आप ये सोचें कि आप खुद ही आपको सम्मान दे सकते हैं, और खुद ही अगर आपकी लड़ाई आपके साथ होना चाहिए, कोई दूसरे के साथ होना नहीं चाहिए, पहली बात है। तो हो सकता है कि मैं वीडियो से थोड़ा भटक कर अलग बात बता रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये एक अलग लेवल की है। जो समझ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो जो आ जाते हैं, किसी के कुंडली में दोष आ जाते हैं, कुछ आते हैं, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो ये जो आता है कुछ कर्म के वजह से ही आता है। उस कर्म को क्लीन करने के लिए भगवान ने भी रास्ता दे दिया है। बहुत सारे कहते हैं कि भाई मेरे जन्म से तो ये ग्रह खराब हो गए, मेरे को ये हो रहा है, ये लॉसेस हो रहा है। तुमने कुछ किया होगा, अवश्य ही तुम्हारे कुछ कर्म में तुमने कुछ किया होगा, और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि वो तुम्हारे इस चीज़ को काट रहे हैं। लेकिन भगवान वो जब आपकी कष्ट बढ़ता है, उसमें वो एक रास्ता भी दिखाते हैं कि भाई इसकी कष्ट बहुत बढ़ रहा है, हो सकता है बच्चा इस कष्ट को वो देख नहीं पाते हैं। देखने मतलब जब आप भक्ति करते हो तो भगवान वो कष्ट देख नहीं पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं माध्यम दिखा देते हैं। आप किसी पीठ में जाकर वो पितृदोष की शांति करवाते हो, काल सर्वयोग की पूजन करवाते हो, किसी पंडित के द्वारा हनुमान यज्ञ, रुद्र यज्ञ, देवी यज्ञ, चंडी यज्ञ, सामूहिक हवन, रुद्र हवन, जो भी हवन आप करवाते जा रहे हैं। मेरी इंडिकेशन को समझिए, समझ रहे हैं ना, मेरी इंडिकेशन को समझिए। एक्चुअली मैं एक उग्रतम साधना में हूँ, मतलब ऐसे देवी माँ की, बाबा का, माता का, हर समय निरंतर इस रहस्य में खोया रहता हूँ, इसलिए मेरी वाणी भी थोड़ा स्पीड अप हो रही है। इसके लिए आप समझ जाइएगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में खोए रहते हैं, हमारी वाणी उसी प्रकार से हो ही जाता है। तो मेरे एक और एक पॉइंट है कि जब आपको भगवान ये डिसाइड कर मतलब ये सोच मतलब निर्धारित करते हैं कि इसको थोड़ा अवसर दिया जाए, उस समय आपको पीड़ा को कम करने की प्रयास किया जाता है।
ठीक है, एक प्रयास होता है। वो भी ऐसा नहीं कि वो चाहे तो एक मतलब कितने कम समय में वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो करते नहीं हैं। वो देखते हैं कि अगर इसको छूट दे दिया जाए तो क्या करता है। उसी समय आपके जीवन में कुछ हवन अनुष्ठान पूजन ऐसा आता है, आपको थोड़ा शांति मिलता है। उस समय कोई अगर शांति प्राप्त करने के बाद उस समय कोई अगर नाम जप करता है, पूजा पाठ करता है, डेली मंत्र जाप करता है, गौ माता की सेवा करता है, जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करता है, अपने कर्म अच्छे करते हैं, चरित्र बल बढ़ाता है, तपोशक्ति बढ़ाता है, योग घटित करता है। योग क्या योग है? आप जो योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, योग, ये भी एक योग है। शिव योग कैसा होता है? अगर आप ऐसा योग घटित कर रहे हैं कि आप हर दिन डिसाइड करते हैं हम किसी व्यक्ति को ऐसे करेंगे, सेवा करेंगे उसकी, ठीक है, तो ये पुण्य बल जो पड़ता है, बाबा क्या करते हैं कि जो भी आपके इष्ट देव है, माता है, कुलदेवी हैं, कुलदेव है, वो क्या करते हैं, उनसे उन ग्रहों तक एक आ जाता है कि आप जो ये सही रास्ता पे जा रहा है। तो आपकी जो पीड़ा चक्र है, आपकी जो पीड़ा चक्र में वो बंधा हुआ है, उसको ऐसे काट दिया जाए, या फिर कम कर दिया जाए, या फिर शमन कर दिया जाए, या फिर पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए। इसीलिए बहुत सारे साधु संत महाराज को आपने देखे होंगे, वो एक ही बात कहते हैं कि नाम जप से क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, नाम जप एक संकल्प होता है। जब आप नाम जप कर रहे हैं, चाहे वो शिव नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, राधा रानी राधा राधा आप बोल रहे हैं, शिव शिव बोल रहे हैं, रुद्र बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप जब नाम जप करते हैं ना, बारंबार सेम वाइब्रेशन, सेम जो चीज़ है ना, वो कहीं तक वो महानतम शक्ति तक पहुंच रहा है। ठीक है, भोले बाबा तक, शिव तक वो पहुंच रहा है। आप जब करते हैं, माता रानी तक वो पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आपके जीवन में ऐसे चीज़ घटित होने लगते हैं जो कि आप एक ऐसे परिवर्तनशील जीवन में आपका एक चेंजेस होता है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब एक व्यक्ति ऐसा होता है तो कम कर दिया जाता है। इसी के समय में क्या होता है, व्यक्ति के मन में अपने आप तरंगे आते हैं कि मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, कुछ करूंगा। लेकिन एक बात डिसाइड करिए कि इस संसार में कोई भी साधु संत महात्मा चाहे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि साधु संत महात्मा वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा पीड़ा रहती है, कुछ होता है, वो क्या करते हैं, वो दुख देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना, वो दुख देख नहीं पाते हैं, और वो करते हैं कि वो किसी न किसी उपाय में उस व्यक्ति का पीड़ा को लाघव करने का वो कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी वो थोड़ा भोगना रहता है, क्योंकि कर्म में जो हस्तक्षेप करता है, एक सीधा रूल है, कर्म किसी का कि कोई अगर कर्म में किसी का कोई हस्तक्षेप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको भी सेम प्रकार का उसका बैलेंस करना पड़ेगा, कार्मिक डेब्ट जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा। वरना उसको कहीं ना कहीं अगर कोई मोक्ष, देखिए मोक्ष की कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है, उसको समझना ज़रूरी है। अभी आप समझ नहीं पाएंगे, मैं भी समझ नहीं पाता था, लेकिन मैं अब मुझे उसकी कोई इच्छा, मतलब मैं उसको मैंने कोई सोचा नहीं है क्या है क्या नहीं है, सब बस मैं अपना वर्तमान में जीवित हूँ और वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ, कल की मैंने कभी सोचा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब कोई आपकी काटने के भी प्रयास करता है जो आपकी कर्म का हो, कुछ ना कुछ उसको उस भागीदार होना पड़ता है। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे में हैं, क्योंकि संत साधु लोग आपकी दर्द पीड़ा देख नहीं पाते। और इसकी जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके वजह से मैं बहुत समस्या में घिर गया था। कहीं ना कहीं ये भी भगवान की एक इच्छा होगी मेरी पीड़ा को काटने के लिए, मेरे द्वारा दूसरे को पीड़ा को कटवाना और मेरे ही जीवन में कुछ ऐसे घटित करना जिसे मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुखी, मतलब बहुत बड़ा मुझे भोगना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। तो बाद में वो चीज़ जो है वो समय के साथ वो चीज़ क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए पहली बात है कि जब आप अपने कुंडली में देखते हैं कि मेरे को ये योग है, ये योग है, ये योग है, ऐसे योग है, तो आप समझ जाइए कि कुछ चीज़ को काटने के लिए, आपकी कर्म को कुछ चीज़ को पैरेलल, मतलब एक बैलेंस करने के लिए, या फिर आपको वो एक मुक्ति देने के लिए ये चीज़ घटित हुआ है। तो ये आप ये जब तक सोचेंगे कि मैं किसी पंडित के द्वारा, बाबा के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ये करवा दूंगा, अगर ये कर दूंगा, पूर्णतः कट जाएगा, नहीं, ये पूर्णतः नहीं कट सकता। तो क्या होता है कि आपको एक लेवल में बैठने के लिए शक्ति चाहिए। जैसे आप अभी सारे परेशानी से घिरे हुए हैं, तो आपको एक ऐसा लेवल चाहिए जिसमें आप क्या करेंगे कि हाँ, मुझे डेली साधना करना है, डेली पूजा पाठ करना है।
उस जगह तक पहुंचने के लिए, एक मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, एक लेवल में आने के लिए आपको भगवान किसी न किसी माध्यम से अनुष्ठान करवा ही देते हैं। और एक बात समझ लीजिए, आज तक आप कहीं भी मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मैं नास्तिकों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भगवान पे विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। कहीं पे जाते हैं, कहीं पे तीर्थ जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, साधु से मिलते हैं, संत से मिलते हैं, आपके जीवन में घटित होता है, कुछ भी होता है, ये एक निर्दिष्ट कारण के लिए होता है और भगवान की इच्छा से ही होता है। आप में क्या, इस संसार में किसी का भी समर्थ नहीं है, अगर भगवान ना बुलाए वो उनके पास पहुँच जाए। भक्त बुलाए तो भगवान आते हैं, अगर आप बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे, भावना से बुलाएंगे। लेकिन आप जो सोचते हैं कि हम चले गए, दर्शन करके आ गए, हमारा दर्शन हो गया, ऐसे नहीं। केवल ही केवल आपको कुछ महानतम चीज़ का अनुभूति देने के लिए, उपलब्धि देने के लिए, उस चीज़ के बारे में ही सत्य घटित करने के लिए वो दिया गया है। जैसे समय के साथ वो चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसी के वजह से ही वो एक आपके अंदर कुछ जो आप फील करेंगे, आपके अंदर जो मिथ्या चीज़ है, मिथ्या मतलब जैसे मुझे लगता था कि मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास ये हैं, मेरे इस समय में ये सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मेरे जीवन के सारे तकलीफ जो पीड़ा है ये लोग दूर कर देंगे, मेरे ये बंधु है, मेरे ये साथी है, मेरे ये सखा है, ऐसे करके सोच रहा था। लेकिन अंत में वो चीज़ कुछ नहीं निकला तो क्या निकला, केवल ही केवल मेरा सेवा भक्ति भावना से ही मेरे जीवन की जो पीड़ाएँ हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर होने का एकदम एक चांस दिखे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हुआ। समझ रहे हैं ना बात को। तो समय के साथ जब चीज़ें बदल जाती है तो उसको अनुभूति करना जरूरी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बात ऐसा है कि विवाह प्रतिबंधक बाधा जो है, विवाह में बाधा है, ऐसा है कि एक प्रयास है कि कैसे रुद्र गायत्री अनुष्ठान से होता है। लोगों को सक्सेस होते हुए भी मैंने देखा है, और बाद में मैंने देखा है कि जिन लोगों का सक्सेस हुआ है उन लोगों में कुछ लोग अगर गलत संगत में पड़ गए, उनका जीवन एकदम गलत हो गया। लेकिन जो वो भगवान उस चीज़ को देने के बाद उन्होंने सोच सम्मान उसको ग्रहण किया, उसके बाद उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आया है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए। अगर आप कोई अनुष्ठान करवा रही हैं, ये प्रभु की इच्छा है। मैं कहता हूँ कि मैं अपने बात बोल रहा हूँ। मैंने जब भी सामूहिक अनुष्ठान किया है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि आपको कितना चाहिए, अनुष्ठान कर दो। उन लोगों का आज तक 5 साल में अनुष्ठान हो ही नहीं पाया है। आज भी वो वीडियो देखते होंगे और रोते होंगे कि हमने एक ईमेल क्यों अहंकारवश डाला था। उनके ही कर्म है, वो नहीं कर पाए। और दूसरी चीज़ बात है कि ये जो रुद्र गायत्री के अनुष्ठान, हवन अनुष्ठान होता है, इसमें ग्रहों का जो बाधा, ग्रह शांति का एक मार्ग खुलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह है, वो एकदम आ जाते हैं कि हाँ, इसको ही इस प्रकार की जो इसको देखना है, क्या कर रहा है, कैसे उसको और भी थोड़ा तपाना है, तो कैसे। तो ये सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। आप अगर लॉजिकली समझे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये ग्रह रहे इतने दूर में, तुम्हारे अंदर क्या प्रभाव डालेंगे। भाई समझना तो यही है कि उनके प्रभाव से ही आज तुम प्रवचन दे रहे हो, उनके प्रभाव से ही आज तुम ऐसे बैठे हो, और उनके प्रभाव से ऐसे कह रहे हो। देखो, समझना यही है कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा फेमस हो, वो कुछ है, कहीं ना कहीं उसके कुंडली में अगर आप देखें तो वो इस प्रकार से योग होते हैं। अगर आप साइंटिफिकली भी सोचो, अगर कोई कहता है कि एक हम स्टोन पहनते हैं तो हमें कैसे कार्य करता है, तो करना नहीं चाहिए भाई, इतने दूर में है, ऐसा। देखो, वो आप नहीं जानते। जब आपने देखा होगा, जब पूर्णिमा का तिथि में कुछ होते हैं, जो मन में दुखी होता है वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, जो ज़्यादा खुशी होता है वो ज़्यादा खुशी हो जाता है। पागल खाने में उस पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ जाता है। क्यों, एक बात बताइए, क्यों बताइए? क्योंकि बॉडी की तत्व जैसा है, उस प्रकार से चंद्रमा क्या पास में है क्या, आपके घर के सामने है क्या? वो इतने दूर रहकर अगर आप इस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है, अगर उसमें ज्वारें ऊपर आ सकती हैं, समंदर में हरकत हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो ग्रहों का हरकत आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता? बात बताइए। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर, ये इसमें ना आप केवल एक अपना शरीर के बारे में मत सोचिए, आपके अंदर जो आत्मा है उसके बारे में भी आप सोचिए कि वो उसका तो वो उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखो, वो तो अमर है ना,
मतलब वो कहाँ आप किस योनि से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अभी आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं XYZ व्यक्ति हूँ, मैंने अच्छे कर्म कर दिए ऐसे। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जीवात्मा आपको बार बार एक करवाता है कि आप इस प्रकार से चीज़ करिए और अपने आप को सुधारिए, क्योंकि वो भोग चुका है ना। देखिए एक बात बताता हूँ, जब आपको कोई अगर आपका हाथ में कोई एक थप्पड़ मार देता है, ठीक है, आपका गाल पे कोई थप्पड़ मार देता है, कुछ करता है, तो जितना पीड़ा आपको शरीर में होता है, कहीं ना कहीं आप मानसिक पीड़ा में होता है, अपनी आत्मा रोती रहती है, आपको पीड़ा होता है। तो उस कष्ट को उसने महसूस किया, जो कि शरीर के रूप में आपको दिखने को मिला कि ये जो चीज़ है, ये कष्ट हुआ, ऐसा कष्ट हुआ। तो ये यही बात है कि आपने जो कर्म किए हैं उसको सही करने का एक है। तो इसलिए ग्रहों का प्रभाव से भी ये अनुष्ठान से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आज तक मैंने किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कहा कि आप लोग इसको करना ज़रूरी है, ये करिए वो करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़बरदस्ती करूँ या फिर किसी की अनुष्ठान के लिए मैं दक्षिणा लेके रखूँ, अगर उसकी हवन नहीं होना है तो उसका हवन कभी नहीं होगा। ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो करते हैं, सही प्रकार से करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो कि बस हवन को एक टाइम पास करते हैं। देखिए हवन क्या है? हवन एक समर्पण है। जो अग्नि प्रज्वलित होता है वो देखिए, एक अग्नि क्या करता है? अग्नि का मूलभूत जो स्वरूप है वो क्या, हर चीज़ को मतलब अपने अंदर एक करने का उनमें शक्ति है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उनको उस अग्नि को ठंडा करने के लिए भी जो जल का भी एक कार्य है। तो इसमें एक चीज़ भी दिखाया गया है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जलता है, हर चीज़ को लेता है, उसको शीतल करने की भी इस संसार में व्यवस्था है। समझ रहे हो ना? तो ये कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हर चीज़ को पूर्णतः सही नहीं कर सकता जब तक वो नहीं चाहेगा। चाहे वो नाम जप करे, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना करे, अनुष्ठान करे, तो वो कभी भी इस चीज़ को सही नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक वो ना करे, ठीक है। मान लीजिए कि किसी के द्वारा वो करवाए, कोई अनुष्ठान ऐसे करे, उसको लगा होगा कि भाई हाँ हम अनुष्ठान करवा देंगे तो उसको सही हो जाएगा या फिर ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसा करके। तो ये होता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, काम बनने लगते हैं, उसको सही रास्ते मिलने लगता है, उसके बाद वो कहाँ उसकी गति होगा, वो गति को कहाँ लेके जाएगा, ये बहुत बड़ा चर्चा वाला विषय है। मान लीजिए आज हवन होता है, व्यक्ति सही होता है, उसके शादी हो जाता है, जीवन में सही होता है, उसके बाद वो फिर गलत संगत में आकर गलत कार्य करता है, मदिरा का सेवन करता है, व्यभिचार को ये करता है और उसकी जीवन में जो है वो गलत चीज़ को घटित करता है। तो उसकी पीड़ा को मैं क्या, संसार में कोई भी है वो काटना नहीं चाहेंगे, ना ही वो कुछ कर सकते, ना ही किसी सिद्ध की मंत्र की कार्य करेगा, ना ही कुछ करेगा। जिसके पास चरित्र बल नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। बात सीधा है। आप इस चीज़ का उदाहरण आपको बहुत पहले मिल गया। आप देखिए, एक चीज़ आप चिंता करिए, अगर वैसे करे, अस्त्र शस्त्र विद्या में रावण के पास क्या कुछ नहीं था, उनके पास जो है सोने का लंका था और बहुत कुछ ऐसे थे, सब कुछ था, लेकिन ये एक लीला प्रकट हुआ है, एक लीला है। ऐसे बहुत सारे लोग जो ऐसे इसको गलत बोलते हैं, इसको सही बोलते हैं, ये सब कुछ भगवान की ही लीला है। लीला में किसी का विच्छेद होना ये मानवीय लीला नहीं है ना, ये दैवीय लीला है। मानवीय लीला में आप किसी को गाली देते हैं, कुछ करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये दैवीय लीला के लिए युग लग जाता है एक लीला को संपन्न होने में। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। कुछ लोगों का दिमाग से ये बाहर ही निकल गया होगा, और जिनको ये समझना है, समझने का उनके मन में आ रहा है, जिनकी भगवान की वास्तविक में इच्छा है कि ये समझे, वो समझ गया होगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन का इस 21, 22, 25 मिनट आपको दिया है। इस समय अगर इतने समय तक अगर मैं नाम जब भी करता तो मुझे कुछ ना कुछ अपने जीवन में और कुछ अनुभूतियाँ होते। चलते फिरते मैं बात कर रहा हूँ, रोड के साइड खड़ा हूँ, कुछ नाम जब वगैरह कर रहा हूँ, इसमें भी मेरे को बहुत कुछ मिल जाते। क्या मिलते? कम से मेरे को मानसिक शांति मिलता, या फिर मानसिक मन में जो चिंताएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो दूर हो जाते, या फिर कुछ है। देखिए, ये बात मैं समझा रहा हूँ कि एक रुद्र गायत्री की जो महाअनुष्ठान हवन होता है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसमें जो व्यक्ति करेंगे, यानी मेरे द्वारा जो होगा, मैंने कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों का
समझा है, जाना है, मेरे पीड़ाओं मेरे कष्टों को देखा है। जिन लोगों का हवन अनुष्ठान किया है उनका भी पीड़ा को कष्ट देखा है, उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए देखे हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होते हुए भी हमने देखे हैं। क्यों नहीं हुआ इसका भी मुझे पता है, कैसे हुआ ये भी मुझे पता है। इसीलिए आप बस आगे की 1, 2, 3 वीडियो आप देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक कार्य करता है, रुद्र गायत्री का अनुष्ठान हवन पूजन ऐसे करता है। आने वाले समय में मैं बताऊंगा, आने वाले एक वीडियो में मैं बताऊंगा। ये तो चला गया कि विवाह प्रतिबंधक विवाह बाधा निवारण कैसे होता है, कैसे काल सर्वयोग मतलब कैसे एक गृह शांति कैसे का ऐसे होता है। तो हाँ, इस बीच में एक बात रह गया कि बहुत सारे लोगों का तर्क होता है कि हमारे जीवन में अगर भगवान हैं, ऐसे हैं, कुछ है, तो ये साधारण सा पत्थर जो है हमारे जीवन में क्या बदल देगा। देखो, मैं कभी स्टोन का कारोबार नहीं करता, ना ही मैं स्टोन कोई ऐसे करता हूँ। बहुत काल में कोई अगर लोग मुझे बोलता था कहाँ पे मिलेगा, तो 1-2 व्यक्ति वो मित्र ने जान पहचान के थे, बता देता था कि वो स्टोन जो जेम स्टोन है वो ही ऐसे करते हैं। देखिए, ये सब कुछ का प्रभाव है। एक कंकड़, जब आप नर्मदा से कर कंकड़ को एक जो नर्मदा से अगर आप नर्मदेश्वर बाबा आते हैं तो वो कैसे होते हैं। विश्वास से ही सब कुछ होता है, पहली बात है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान भी है। ठीक है, आप देखिए जो किरण हैं, जो किरण आते हैं, जो ऊर्जाएं आती हैं, वो आप में इतनी समर्थ नहीं है कि आप उस चीज़ को परिवर्तित करें। जैसे एक कन्वर्टर होता है, कुछ चीज़ आ रहा है ऐसे, उसको मोटर को AC DC ऐसे आप सब कुछ जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे, उस कार्य भी करते होंगे। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि परिवर्तन होता है। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का ऊपर एक प्रभाव है। वो प्रभाव कहाँ से आता है पता है? वो प्रभाव आता है जो कि सर्वदा सत्य है और सनातन है, शिव है। इस बात को समझ लीजिए। ये मैं और यहाँ पे भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। जिसको जो समझना समझ लीजिए, जिसको नहीं समझना मत समझिए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम तो यही मानते हैं कि जो भी सृष्टि के जो मतलब आदि हैं, ठीक है, मतलब आप कुछ नहीं पता कर सकते, ना प्रारंभ का बता सकते हैं, ना किसी का अंत है, मतलब कुछ पता नहीं कर सकते हैं। वो वैसी एनर्जी है, वो ऐसी शक्ति है जो निरंतर चल रही है, जो आपके जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा है, हर चीज़ के जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा है। वो माता हैं कि हर प्रकृति की हर चीज़ पे वो उनका इम्पैक्ट है, वो बाबा हैं, हर चीज़ पर इम्पैक्ट है। तो ये बहुत गहरा बात मैं बता रहा हूँ, अभी आप नहीं समझेंगे। इस चीज़ को समझते समझते जानते जानते मैंने अपने जीवन की बहुत साल बर्बाद कर दिए हैं। अभी तभी जाकर कैसे बर्बाद किए हैं पता है? हर जगह पर भागना, हर जगह पे वो चीज़ को ढूंढना कि मैं जिस सत्य की तलाश कर रहा हूँ, वो सत्य की जो खोज कर रहा हूँ वो कहाँ है। लेकिन सत्य का डायरेक्ट डेफिनेशन है शिव। डायरेक्ट सत्य का डायरेक्ट डेफिनेशन है शिव, सनातन का डायरेक्ट डेफिनेशन है शिव। और डेफिनेशन नहीं, डायरेक्ट ये शिव ही सत्य है, शिव ही सनातन है। बस इतना मैंने समझा। और इसमें मुझे किसी के साथ कोई तर्क युक्ति करना नहीं है भाई। कोई दूसरा ग्रंथ पुराण ये सब लेके मत आना मेरे पास ये बोलने के लिए, देखो इस पुराण में इनको बड़े के, मैं ये बड़े छोटे इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। केवल जो ब्रह्म है वही सत्य है, और वो कौन है आपको जो समझदार हैं उनको पता चल गया होगा। बहुत गहरा डेफिनेशन दे रहा हूँ, समझ लो। जिनको नहीं समझना है तो मेरे को डायरेक्ट 1-to-1 शास्त्रार्थ करो, मैं समझा दूंगा। ऐसे ओपनली नहीं कर सकता, ना ही मैं कहीं पे गद्दी लगाकर बैठा हूँ जो आपको समझाऊंगा, और ना ही मैं आपकी आई एम नॉट सपोज टू एक्सप्लेन यू। मैं किसी को एक्सप्लेन करने के लिए भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि उसको समझाऊँ या कुछ करूँ कि वो समझे। मैंने कह दिया तो कह दिया। तो ये मेरी चिंता है, मेरी चिंताधारा है। मैं इसी स्ट्रैटेजी में मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो समझना है यही है, और यहाँ से मुझे सब कुछ प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना, मेरी बात को समझे। तो आगे बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो जिन लोगों को ये महान तब एक समझना है, मुझे लगता है कि रुद्र गायत्री की अनुष्ठान के बारे में मैंने सब कुछ, पूजन अनुष्ठान के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि ये कैसी है क्या नहीं। तो आगे के समय में मैं बताऊंगा कि मैं
कैसे करूँगा, किस किस चरण में अनुष्ठान हो सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है। जय शिव शंकर की।